मॉडल्स की छाती छोटी नहीं है, क्या मेरी छोटी जैसे है? ही अंडरकवर पुलिस वाला शर्म से नजरें हटाने लगा, महिला ड्रग्स बेचने वाली ने उसकी टाई से ब्रोच खींच ली और उसे ध्यान से देखने लगी। अंडरकवर पुलिस वाला तुरंत ही बेहद तनाव में आ गया, क्योंकि उस ब्रोच में एक माइक्रो कैमरा था और यही पुलिस के लिए वहाँ निगरानी का एकमात्र साधन था। एक बार अगर वो महिला ड्रग्स बेचने वाली कुछ असामान्य पाती तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाता। अच्छा है कि महिला ड्रग्स बेचने वाली सिर्फ यह जानने के लिए उत्सुक थी कि वह ब्रोच उस आदमी ने कहाँ से खरीदा। हमारे कच्चे माल के सप्लायर मेरे जीजा जी हांगजू में काम करते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो कभी भी बताइए। पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। मैं माना जा रहा था कि संकट टल गया है, लेकिन उसने सावधानी से घूमकर ब्रोच को हाई बॉल ग्लास में फेंक दिया। जब अंदर की वायरिंग डूब गई तो बैकस्टेज मॉनिटरिंग में चित्र गायब हो गया। हालांकि संब्याओ कुछ लोगों की पहचान के बारे में संदेह कर रहा था, इसलिए उसने एक ग्लास जिसमें आंख की गेंद की कैंडी थी बाहर निकाला और इसे कियांग के सामने रखा। उसे संकेत दिया कि बातचीत जारी रखने के लिए उसे इसे खाना होगा। संब्याओ के संदेह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कियांग ने मजबूर होकर ग्लास उठाया और उसे खाली कर दिया। कियांग को ऐसा करते देख संब्याओ तुरंत एक और खा गया और बड़े मुंह से चबाने लगा, ये महसूस करते हुए कि उसने पहले ही संग ब्याओ का विश्वास जीत लिया है। चंगे ने एक बार फिर सहयोग का अनुरोध किया। संग ब्याओ, जो अब उन पर शक नहीं कर रहा था, तुरंत सहमत हो गया और फिर पीछे कमरे की ओर लौट गया। अब जबकि मिलने का समय करीब आ गया तो चांगे जल्दी से बगल वाले कमरे में गया और संग ब्याओ की तरह का बाथरूम पहन लिया। उसने संग ब्याओ के सभी हाव भाव और बातें याद करने की कोशिश की। असल में असली तस्कर ने संग ब्याओ को कभी नहीं देखा था, इसलिए चंगे ने उसकी जगह लेने की तैयारी की, जबकि महिला पुलिस अधिकारी शाओमेई ने दासाओ की भूमिका निभाने की तैयारी की। दोनों का उद्देश्य असली तस्करों का विश्वास जीतना था। हालांकि अभी तक उन्होंने तैयारी नहीं की थी कि तभी नशीली दवाओं के व्यापारी द्वारा भेजा गया छोटा गुर्गा दरवाजे पर पहुंच गया। देखते ही देखते योजना का खुलासा होने वाला